नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। बिहार चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले मंगलवार सुबह महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। मतदान से 2 दिन पहले तेजस्वी ने महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और किसानों तीनों अहम वर्गों को साधने के लिए बड़े दावे किए हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत राज्य की हर महिला को 1 साल की पूरी राशि यानी कि 30,000 रुपए एक मुश्त उनके खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माता बहनों के खाते में 1 साल का पूरा पैसा डाल देगी। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करें। दरअसल ये वही योजना है जिसे आरजेडी ने इस साल फरवरी में लॉन्च किया था, जिसमें हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। तब महिलाओं से इसका फॉर्म भरवाने का अभियान भी शुरू हुआ था, लेकिन अब तेजस्वी ने उस वादे को और मजबूत करते हुए कहा कि हर महीने नहीं, सीधे एक मुश्त साल का पैसा मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऐलान महिला वोटर पर सीधा असर डालेगा। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और हाल के वर्षों में ये वर्ग चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक साबित भी हुआ है। तेजस्वी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला घोषित किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से अधिकतम 70 किलोमीटर के दायरे में होगी, ताकि उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर दिक्कत न उठानी पड़े। ये कदम सरकारी तबके में लंबे समय से चली आ रही नाराजगी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। किसानों के हित में भी तेजस्वी यादव ने एक और अहम ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर सिंचाई के लिए किसानों को बिजली पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट वसूलती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने पर यह पूरा खर्च सरकार खुद वहन करेगी। साथ ही उन्होंने वादा किया कि धान और गेहूं जैसी फसलों के समर्थन मूल्य में अतिरिक्त राशि दी जाएगी ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। तेजस्वी ने कहा कि राज्य के 8,463 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये फैसला बिहार चुनाव के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? तो दरअसल 2020 के बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कुल सिर्फ 11,250 वोटों यानी कि 0.03% का अंतर था। यानी थोड़ा सा भी झुकाव परिणाम पलट सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक मुश्त 30,000 रुपए की घोषणा उस अंतर को मिटा सकती है। अब डेटा भी यही कहता है। डेटा कहता है कि नवंबर 2023 में अब तक 13 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें से 10 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इनमें से 9 राज्यों में ये स्कीम चुनावी रूप से कारगर साबित हुई, यानी सफलता दर 90%। इनमें से 5 राज्यों में सत्ता पलट हुई और वादा करने वाली पार्टी ने जीत दर्ज की। 4 राज्यों में सत्ता पक्ष ने इसी वादे के दम पर अपनी सरकार बचाई। इसलिए तेजस्वी का ये कदम न सिर्फ राजनीतिक रूप से सोच समझकर उठाया गया है, बल्कि ये बिहार में अंतिम चरण की हवा को पूरी तरह बदल सकता है। तेजस्वी यादव के इन ऐलानों से साफ है कि महागठबंधन ने अब अंतिम चरण में अपना सारा फोकस महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रित कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये रणनीति जमीन पर असर दिखाती है तो ये चुनाव बिहार की सियासत का समीकरण पलट सकता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या सचमुच तेजस्वी की योजना बिहार चुनाव में सत्ता पलट सकती है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।